बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में जी हम बात करने वाले हैं पंजाब पुलिस में जो स्पेशल ब्रांच में इंटेलिजेंस ऑपरेटर की जो वैकेंसीज आई हैं। आपके जी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जी, आपका बहुत सारे सवालात मुझसे पूछ रहे हैं। मैं ज़रा कुछ दिन से मसरूफ़ था, ज़रा ड्यूटी जो टाइम था वो मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था और थोड़ी सी थकावट थी, जिसकी वजह से मैं ज़रा वीडियो नहीं बना सका। अब जी मैं आज टाइम मिला तो आपसे वो तमाम जो इन्फॉर्मेशन जो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, आप वॉइस कर रहे हैं, ठीक है, वो आपसे शेयर करूँगा। एक मेरी आपसे दरख्वास्त है कि देखें, आप पर्सनली कोई भी मैसेज या फ़ोन वगैरह ना किया करें, ठीक है जी। ऑन ड्यूटी होता हूँ मैं। आपका कोई भी सवाल हो उस यूट्यूब वीडियो के आप कमेंट्स में जाया करें, ठीक है। पर्सनली आप फ़ोन ना किया करें, ठीक है ना। आप बहुत सारे कैंडिडेट्स तो फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं। तो जो वीडियो आपने देखी है, जिस वीडियो के रिलेटेड आपसे सवाल है, उस वीडियो के नीचे कमेंट्स किया करें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं जी अपने मेन टॉपिक की जानब। तो वीडियो शुरू करने से पहले जी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का आपको एक लिंक मिलेगा। वो टोटली फ्री ग्रुप है, आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। उसमें पाकिस्तान भर में जॉब्स की अपडेट, इनके इन्फॉर्मेशन और जब इनका प्रोसेस चलता है, इनके जो नोटिफिकेशन होते हैं, इनकी तैयारी के हवाले से जो पास पेपर्स होते हैं, हेल्पिंग मटीरियल होता है, जो भी अपडेट होती है वो उस ग्रुप में हम आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। उसमें आपसे किसी भी किस्म की जैश कैश ईजी पैसा या कोई भी आपसे पेड वगैरह की डिमांड नहीं की जाएगी। टोटली फ्री ग्रुप है। एक तो आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी लाजमन ज्वाइन कर लेना है। अब हम चलते हैं जी अपने मेन टॉपिक की जानब। तो बहुत सारे कैंडिडेट जी कहते हैं जी इस पर एक वीडियो बना रहे, डिटेल बता रहे। सबसे पहले जी आपको बहुत बड़ा और मेन क्वेश्चन है कि जी पंजाब पुलिस में जो स्पेशल ब्रांच का इंटेलिजेंस ऑपरेटर है जी, इसका 3 साल का कंट्रैक्ट है। तो क्या ये 3 साल के बाद हमें नौकरी से फारग कर देंगे? उसके बाद जी भर्ती का प्रोसेस और इसका ड्यूटी टाइमिंग और इसकी ड्यूटी की नेचर और इसका यूनिफॉर्म, क्या इसका जी तमाम जो प्रोसीजर होता है, क्या इसका हिसाब किताब होता है, तो मुकम्मल तफसीलात में इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं। तो इसके लिए आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ऑल पर लाजमन आपने क्लिक कर लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी, बात करें कि जो पंजाब पुलिस में स्पेशल ब्रांच का जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर है, इसमें आपको जो बेसिक पे स्केल प्रोवाइड किया जाएगा वो 7 प्रोवाइड किया जाएगा, जो पंजाब पुलिस के कांस्टेबल के रैंक के बराबर है, ठीक है। और दूसरी बात आपने इसमें याद रखनी है कि जो पंजाब पुलिस का जो कांस्टेबल होता है उसमें आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में रखा जाता है, लेकिन स्पेशल ब्रांच में जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर है इसमें आपको ओवरऑल पंजाब में कहीं पे भी तैनात किया जा सकता है। आप इस पर कोई भी क्लेम वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है जी। उसके बाद जी आप बात कर लेंगे आपका जो ये आज भर्ती का जो प्रोसीजर है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं कि रनिंग तो लिखा हुआ है, हाइट और चेस्ट कितनी होगी, क्या हिसाब किताब होगा? देखें, हाइट और चेस्ट अभी तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक आपकी हाइट और चेस्ट मैयर नहीं होगी, ठीक है। इसके लिए सिर्फ आपकी रनिंग होगी, जो आपने 1 मील की वाइंड अप करनी होगी 7 मिनट के अंदर, ठीक है। तो हाइट और चेस्ट इसमें आपकी मेजरमेंट नहीं होगी। तो ये भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका हाइट का मसला था, वो भी इशू उनका इंशाल्लाह ये सोल्व हो जाएगा। तो मैक्सिमम चांस है कि ये आपके नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये मेजरमेंट कर लेते हैं तो जो 5 फीट 7 इंच जिनकी हाइट है वो अपने आप को सेफ समझे, ठीक है। और चेस्ट में ये आपको 33 से 34.5 इंच का ये हिसाब रहेगा, लेकिन अभी तक इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली है कि ये इसकी मेजरमेंट नहीं होगी, ठीक है जी। तो ये इसका आप करेंगे फिजिकल को क्लियर। इसके बाद आपका रिटर्न है, तो रिटर्न इसका टोटली जैसा कि पंजाब पुलिस में रिटर्न होता है कांस्टेबल का, वैसा ही आपका रिटर्न होगा। इसमें आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको निशाया भी आएगा। निशाया सवाल आपको जैसे हमारी 9-10 की बुक में मैथ के रियाजी के सवाल होते हैं, ठीक है, किताबों में, इसी तरह आपके रियाजी का सवाल आएगा, उसको आपने हल करना होगा, ठीक है। इसके साथ आपको ऐसे भी आएगा, पैराग्राफ आपने ऐसे लिखना होगा, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। तो पेपर पैटर्न के लिहाज से अब आपने अपने आप को तैयार कर लेना है। 100 नंबर का पेपर पड़ेगा। इसमें आपको एमसीक्यूज में क्या होगा जी, वो आपका वही है, बेसिक इस्लामी आता है, पाकिस्तान स्टडी है, जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स है, ठीक है। इसके साथ जो आपका निशाया होगा उसमें आपको एक इंग्लिश में ऐसे आएगा, एक उर्दू में ऐसे आएगा, और रियाजी का सवाल और कंप्यूटर के मतलब भी आपसे निशाया आएगा। तो पेपर पैटर्न इसका सेम जैसा कि पंजाब पुलिस में बनता है, लेकिन लास्ट टाइम पंजाब पुलिस के सिर्फ एमसीक्यूज आए थे, लेकिन उसके जो पीछे वाली भर्ती थी पंजाब पुलिस की, उसका पेपर ज़रा बड़ा हाई प्रोफाइल सा बना हुआ था, ज़रा डिसेंट सा पेपर बना हुआ था, उसमें निशाया भी था, तो इसमें आपका निशाया भी लिया जाएगा, ठीक है। रिटन को क्लियर करने के बाद जी इंटरव्यू के लिए 3-1 के हिसाब से बंदों को बुलाना है, यानी कि इन्होंने एक सीट पर 3 लोग उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, और इंटरव्यू के साथ जैसे आप इसको इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद जी आपका फाइनल मेडिकल भी लिया जाएगा, ठीक है। तो फाइनल मेडिकल में बेसिक
मेडिकल है जो आमतौर पर होता है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। इसमें आपका देखेंगे कोई आपको खुदा न खास्ता कोई आपको मुजी बीमारी या मर्ज नहीं है, जिसमें भी आपकी HIV टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस B, C का होता है, ठीक है, एस्थमा का होता है, आपका आपका कार्डियक जो दिल का जो होता है ये ECG वगैरह भी कर लेते हैं, एक्सरे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ये जो बेसिक गवर्नमेंट मुलाजमत के लिए टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, ये भी आपका लेना है, मेडिकल भी होगा। तो ये तो आपकी भर्ती का स्टार्टिंग प्रोसीजर है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं कि जो ये जो स्पेशल ब्रांच होती है इसका काम क्या होता है इंटेलिजेंस ऑपरेटर का। तो देखिए जी, इंटेलिजेंस ऑपरेटर आपने सिविल कपड़ों में, इसका कोई यूनिफॉर्म नहीं होता, ठीक है, इसका कोई भी यूनिफॉर्म नहीं होता। आपने सिविल कपड़ों के अंदर अपने नॉर्मल कप जैसे घर में आप कपड़े पहनते हैं उसी कपड़ों के अंदर आकर आपने काम करना होता है। आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, आपने थानों के अंदर जाना होता है, ठीक है जी, और हिसाब किताब मामलात को देखना होता है कि यहाँ पर कोई रिश्वत या करप्शन या कोई भी गैर कानूनी काम तो नहीं। किसी भी जगह पर आपको वो भेज सकते हैं, किसी जगह पर जैसे हम आमतौर पर देखते हैं मूवीज़ में, आप देखते हैं कि एक बंदा जाता है वो किसी गैर कानूनी जगह पे और वहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपनी जो एजेंसी होती है उसको प्रोवाइड करता है। तो सेम आपने यही वर्क करना है, ठीक है। आपने पंजाब पुलिस को भी चेक करना है, थानों में भी आपने जाना। इसके अलावा जितने भी क्रिमिनल अड्डे वगैरह आपके इर्द गिर्द होंगे, आपने वहाँ से जाकर इन्फॉर्मेशन लेकर आपने अपने महकमे को देनी होगी, ठीक है। तो सिविल कपड़ों में आपने इसका ये काम है। उसके बाद 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मेन पॉइंट है जी आपका। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें आपको क्या वो 3 साल के बाद फारग कर देंगे? तो देखें ऐसा नहीं होने वाला, ये 3 साल के बाद आपको फारग बिल्कुल नहीं करेंगे। देखें अगर आप देखें तो गवर्नमेंट 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये अगर आप 3 साल की मुद्दत पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद गवर्नमेंट आपसे मजीद कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती तो वो आपको रेगुलर कर लेगी, इनके पक्का कर लेगी, ठीक है। तो फारग बिल्कुल नहीं आपको करेगी, ठीक है। तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये बिल्कुल देखें, ये भर्ती में खर्चा आता है, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर अब चलना है। इस भर्ती का NOC लिया गया है, इलेक्शन कमीशन से इजाज़त ली गई है, भर्ती का प्रोसीजर चलेगा। इसका मुकम्मल 3 से 4-5 मंथ लग जाते हैं। तो गवर्नमेंट इतना खर्चा करती है, आपको ड्यूटी देगी, आपको काम सिखाएगी। तो ऐसे तो नहीं होने वाला कि गवर्नमेंट इतना खर्चा करे, आपको काम सिखाए और 3 साल बाद आपको फारग करके नहीं भर्ती करे। तो ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, देखो कोई भी गवर्नमेंट जॉब होती है उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में। अभी आप देख लें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हैं PPSC के थ्रू, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या वो 5 साल के बाद फारग कर देंगे? ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मैं आपको मेन मकसद बताऊँ, कॉन्ट्रैक्ट का ये मतलब होता है कि अगर हम 3 साल के अंदर आपको फारग कर देते हैं या किसी वजह की वजह कोई भी हमारे पास वजह है आपको नौकरी से निकाल देते हैं तो आप उसको अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये आज तक देखने में नहीं आया कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हुई भर्ती को उन्होंने बाद में रेगुलर ना किया हो। ये आपको बाद में रेगुलर कर लेंगे, आपको पक्का कर लेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जिस तरह एक न्यू वीडियो में, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। मिलते हैं जिस तरह की वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।